नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों के विचार क्या थे? वे जीवन, मृत्यु, ईश्वर और इस ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते थे? आज हम बात करेंगे भारत के उन प्राचीन विचारकों की जिनके विचार आज भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। आज हम जानेंगे भारतीय दर्शन के उन 6 आस्तिक और 3 नास्तिक संप्रदायों के बारे में जिन्होंने हजारों साल पहले ज्ञान की एक नई क्रांति ला दी थी। तो बैठिए और शांत हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपको अपनी ही सोच का एक नया आईना दिखाएगी। दोस्तों, जब हम दर्शन शब्द सुनते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि यह कोई मुश्किल या किताबी बात होगी, लेकिन असल में भारतीय दर्शन जीने की कला है, जीवन को गहराई से समझने का एक तरीका। प्राचीन भारत में जिस समय ग्रीस में सुकरात और प्लेटो चिंतन कर रहे थे, ठीक उसी समय हमारे यहाँ ऋषि मुनि वेदों का गहन अध्ययन कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा अंतर था। भारतीय दर्शन ने धर्म, ज्ञान और मोक्ष सबको एक ही सूत्र में पिरो दिया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जिसे आपको समझना होगा। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय। आम भाषा में सुनने में लगता है कि नास्तिक का मतलब है ईश्वर को न मानने वाला, लेकिन दर्शन शास्त्र में इसका अर्थ थोड़ा अलग है। यहाँ मुख्य सवाल यह है कि क्या आप वेदों को सर्वोच्च प्रमाण मानते हैं या नहीं। जो वेदों को प्रमाण मानता है वो है आस्तिक, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता वो है नास्तिक। समझ में आया? इसी परिभाषा के साथ शुरू होती है हमारी मुख्य यात्रा। सबसे पहले आते हैं महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना की। न्याय का सरल अर्थ है तर्क, प्रमाण और सही तरीके से सोचना। गौतम ऋषि ने कहा कि संसार को समझने के 4 तरीके हैं। पहला, प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखे। दूसरा, अनुमान, जो तर्क से निकाला जाए। तीसरा, उपमान, जिसे तुलना से समझा जाए। और चौथा, शब्द, यानी विश्वसनीय आचार्यों के वचन। न्याय दर्शन की सबसे बड़ी खासियत है इसका तार्किक होना। यहाँ केवल तर्क वितर्क से ही सत्य को खोजा जाता है। ये प्राचीन विज्ञान और तर्कशास्त्र का एक अद्भुत संगम है। अब आते हैं महर्षि कणाद, जिन्हें वैशेषिक दर्शन का जनक माना जाता है। इन्हें भारत का पहला परमाणु विज्ञानी भी कहा जा सकता है। कणाद ने बताया कि इस संसार में सब कुछ पदार्थ से बना है। उन्होंने परमाणु की अवधारणा दी, यानी वह सबसे छोटा कण जिसे और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। आज का आधुनिक विज्ञान जिस एटम की बात करता है, महर्षि कणाद ने उसके बारे में 2500 साल पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं महर्षि कपिल की, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया। ये एक ऐसा स्कूल है जहां ईश्वर की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए गए। सांख्य के अनुसार संसार 2 मुख्य तत्वों से बना है। पहला है पुरुष, जो चेतन और ज्ञान स्वरूप है, और दूसरी है प्रकृति, जो जड़ और सक्रिय है। सांख्य कहता है कि जीवन का असली लक्ष्य प्रकृति से पुरुष का अलगाव पहचानना है। ये दर्शन पूरी तरह आत्मज्ञान पर जोर देता है। योग, आज ये शब्द पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग मूल रूप से एक दार्शनिक संप्रदाय है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, जहां उन्होंने योग के 8 अंग यानी अष्टांग योग बताए। इसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम से लेकर समाधि तक की यात्रा शामिल है। योग कहता है अपने मन को शांत करो, इंद्रियों को वश में करो, और अंत में आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार होगा। आज ये केवल व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। इसके बाद आता है महर्षि जैमिन का मीमांसा दर्शन, जो वेदों की व्याख्या पर केंद्रित है। ये स्कूल कहता है कि धर्म ही सर्वोच्च है। इनका मानना है कि वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, वे स्वयंभू हैं। वेदों में जो कर्मकांड और यज्ञ बताए गए हैं, उन्हें सही तरीके से करना ही जीवन का उद्देश्य है। और अब बात करते हैं सबसे प्रभावशाली दर्शन की, वेदांत। इसका अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का सार। वेदांत का मूल सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। इसमें 3 मुख्य विचारधाराएं हैं। शंकराचार्य का अद्वैत, जो कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, जो भक्ति पर जोर देता है। और मध्वाचार्य का द्वैत, जो ईश्वर और जीव को अलग अलग मानता है। आज के लगभग सभी आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं की जड़ें इसी वेदांत में छिपी हैं। अब बात करते हैं उन विचारकों की जिन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। ये हैं नास्तिक या हेतुवादी स्कूल। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े। चार्वाक दर्शन भारतीय इतिहास का सबसे साहसी संप्रदाय है। ये कहता है कि जो आंखों से दिख रहा है बस वही सच है। स्वर्ग, नरक और आत्मा जैसी बातें सिर्फ कल्पना है। ये पूरी तरह भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक दर्शन है। फिर आते हैं गौतम बुद्ध, एक राजकुमार जो जीवन के दुखों को देखकर सत्य की खोज में निकल गए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, और निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग।
बुद्ध ने अहिंसा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसने पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। और अंत में महावीर स्वामी और जैन दर्शन। इसका मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्मः। जैन दर्शन ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, जो कहता है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। यह सहिष्णुता यानी टॉलरेंस का एक बहुत बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्राचीन भारतीय दर्शन कितना समृद्ध और विविध रहा है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि एक ही देश में इतने अलग अलग विचार एक साथ फले फूले? इन सभी संप्रदायों में एक बात समान थी, स्वतंत्र सोच और सत्य को खोजने की गहरी तड़प। आप इनमें से किस विचारधारा से सबसे ज्यादा सहमत हैं? न्याय के तर्क से, वेदांत के अध्यात्म से, या बुद्ध के मध्यम मार्ग से? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।